औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातुस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातुस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। उम्मीद करता हूँ कि मेरे तमाम प्यारे साथी खैरियत के साथ होंगे। हमारी दुआ है अल्लाह सब पे अपना ख़ास फज़ल व करम नाज़िल फरमाए। तो जी प्यारे दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही अहम मसला आपकी खिदमत में लेकर हाज़िर हुआ हूँ। प्यारे साथियों, प्यारे दोस्तों, आपने देखा होगा कि जब भी हम जमात के साथ नमाज़ पढ़ते हैं तो इमाम साहब जैसे ही अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह कहते हैं तो उसके बाद कुछ लोग जो हैं अपने हाथ को उठाकर पेशानी के ऊपर रख कर कुछ पढ़ते हैं। इसी के बारे में मैंने आपसे बात करनी है। क्या ये सुन्नत है, क्या ये मुस्तहब अमल है, इसी के बारे में मैं आपसे बात करूँगा। तो जी प्यारे दोस्तों, प्यारे साथियों, इसके बारे में आप बड़ी तवज्जो और बड़ी दिलचस्पी के साथ समाअत कर लीजिए। इसके बारे में हुक्म ये है कि बाज़ लोग जो है या रहीमो पढ़ते हैं, बाज़ या करीमो पढ़ते हैं, बाज़ लोग जो हैं या कवियो पढ़ते हैं। ये जो विर्द करते हैं, ये वजीफ़े करते हैं, अगर इसको सुन्नत समझ के किया जाता है तो प्यारे दोस्तों उनको अपनी इस्लाह करनी चाहिए। ये सुन्नत नहीं है, बिल्कुल सुन्नत नहीं है। अगर इस्लाम फेर लेने के बाद, नमाज से फ़ारग होने के बाद अगर बतौर वज़ाइफ़ ये अमल करते हैं, बतौर वजीफ़ा किसी परेशानी के लिए, किसी मुश्किल के लिए ये अमल करते हैं, तो फिर उनका ये अमल बिल्कुल दुरुस्त है। प्यारे दोस्तों, प्यारे साथियों, किसी भी अहादीस मुबारका में इनके एक वजीफ़ा, एक जो अमल है वो मैं आपको बताऊँगा कि करीमा का अलैहिस्सलाम की एक अहादीस मुबारका है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब भी नमाज से सलाम फेरते तो एक आयत पढ़ते, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम। ये नहीं कि अगर आप बतौर वज़ाइफ़ ये अमल कर रहे हैं तो फिर तो ठीक है। मैंने सुना है कि जो शख्स इसमें आज़म या कवियो सलाम फिर लेने के बाद अपने पेशानी पर हाथ रख कर ये पढ़ता है 11 मरतबा या कवियो, उसका इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इस अमल की बरकत से उसका जो ज़हन है वो तेज़ हो जाएगा। इस अमल को आप कर सकते हैं, बतौर वज़ाइफ़ आप इस अमल को कर सकते हैं, बल्कि आप ये नहीं कह सकते कि ये किसी सुन्नत में है या वाजिब है या किसी और अमल है। ये बिल्कुल नहीं है। अगर कोई शख्स ये समझ कर ये अमल कर रहा है तो उसको अपनी इस्लाह करनी होगी, ये कहीं भी नहीं। अगर आप बतौर वज़ाइफ़ किसी पीर ने या किसी और शख्स ने आपको बता दिया कि ये वजीफ़ा करें, ये आप अमल करें, इंशाअल्लाह इसकी बरकतें आपको मुयस्सर होंगी, तो फिर आप कर सकते हैं। फिर या रहीम या करीम कर सकते हैं, फिर अपने माथे पर हाथ रख कर या कभी पढ़ सकते हैं। इस तरह के अमल आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप समझें कि ये मुस्तहब अमल है तो फिर ये बिल्कुल गलत है। ये किसी भी जगह पे ऐसा नहीं लिखा कि ये सुन्नत है, ऐसा नहीं है बिल्कुल। अगर आप कर रहे हैं इस तरह का अमल तो आपको इस्लाह करनी होगी। अगर बतौर वज़ाइफ़ ये अमल आप करते हैं, या कवियो पढ़ते हैं, या रहीम या करीम अल्लाह से रहम मांगते हैं, अल्लाह से करम मांगते हैं, या हसूल रिज़्क़ के लिए आप कोई अमल करते हैं, या कवियो पढ़ते हैं अपने जहन को तेज़ करने के लिए, तो फिर ये अमल आपका ठीक है। अगर आप इसको सुन्नत समझ कर रहे हैं तो ये कतअन शरअन बिल्कुल गलत है, इसको आप नहीं कर सकते। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको दीन में समझ और सूझबूझ अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।